हाय दोस्त, मैं हूं योगेश शर्मा। आपका मेरे यूट्यूब चैनल द गाइडेंस ग्रुप में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 100% सक्सेस मिलेगा और जिसका डिटेल मैं आज आपको दूंगा। ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वीज़ा के अंदर या फाइलिंग के अंदर, वो होता है जीएस, जिसको कहते हैं हम जेन्युइन स्टूडेंट। पहले इसको जीटी बोला जाता था, जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट, लेकिन अब 23 अप्रैल 2024 को डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स यानी कि ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने इसको बदल के जीएस कर दिया है। जीएस का जो ड्यूटी है रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, वो डीएचए ने ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ को सौंपा है। ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो डिसाइड करेंगी कि जो स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर रहा है, क्या वो जीएस को फुलफिल कर रहा है। जेन्युइन स्टूडेंट होने के लिए आपका वेल एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, आपका इंग्लिश टेस्ट होना चाहिए, जो रिक्वायर्ड स्कोर है बैंड स्कोर या आपका पीटी का स्कोर है या आइल्स का है, वो रिक्वायर्ड होना चाहिए आपके कोर्स के हिसाब से, यूनिवर्सिटी के हिसाब से। और नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर आती है फाइनेंशियल प्रूफ। जो हम फंड सप्लाई कर रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया को हम फंड दिखाना चाहते हैं यूनिवर्सिटीज़ को, उसका प्रूफ है या नहीं। कुछ लोगों के पास प्रूफ नहीं होता फंड का, किसी से भी वो बोरो कर लेते हैं, पेरेंट्स के अकाउंट में चेक से भी एंट्री ले लेते हैं, लेकिन उसका पता ही नहीं लगता कि इसका प्रूफ क्या है, तो वो उधार का पैसा बोरो मनी माना जाता है, वो फंड में इंक्लूड नहीं हो सकता। फंड में इंक्लूड वही मनी हो सकता है जो आपके पेरेंट्स का है, आपके स्पॉन्सर का है। तो जीएस को क्लियर करने के लिए हमें उन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जिनसे हमारा जीएस क्लियर हो। यूनिवर्सिटी को हमें क्या क्या चीज़ सप्लाई करनी पड़ती है जीएस के लिए, वो हम जानते हैं। नंबर 1, हमारा एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, हमारा आइल्स स्कोर, हमारा पासपोर्ट, ये सारा ऑफर लेटर के टाइम पे चला जाता है। जब हमारा ऑफर लेटर आता है यूनिवर्सिटी से, तब हम जीएस के डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं यूनिवर्सिटी को, जिसमें हमारा विशेष रूप से फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। हमारे जो स्पॉन्सर हैं उसके अंदर हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, माता पिता, 70% तक पेरेंट्स कर सकते हैं। अगर हमारा कोई अदर स्पॉन्सर उसके अंदर शामिल है तो अदर स्पॉन्सर के अंदर हमारे ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, पैटर्नल हो सकते हैं, मैटर्नल हो सकते हैं, और हमारा स्पाउस भी हो सकता है। ये सारे लोग हमारे लिए फंड शो कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा के लिए। अगर आपके पेरेंट्स के पास में फंड शॉर्ट हैं तो आप अदर से स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था ब्लड रिलेटिव का। अगर पेरेंट्स के पास पूरा फंड अवेलेबल है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब इसके लिए रिक्वायर्ड क्या होगा, आईटीआर। जो भी हमारा स्पॉन्सर है उसका आईटीआर 14 लाख से लेकर के 16 लाख तक का रिक्वायर्ड है, जिसमें पापा की अकेले की भी हो सकती है, मम्मी पापा दोनों का हो सकता है, या हमारे अदर स्पॉन्सर्स का लगा करके भी टोटल 16 लाख के करीब हो सकता है। उससे ज़्यादा होता है वेल एंड गुड है, नहीं आपका मिनिमम 14 to 16 होना ही चाहिए। तो ये हुआ हमारा स्पॉन्सर। अब हम जानते हैं टाइप ऑफ स्पॉन्सर्स। देखिए, पहला टाइप हो गया गवर्नमेंट का। आपके जो स्पॉन्सर हैं वो गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, वो प्राइवेट जॉब में हो सकते हैं, वो बिजनेसमैन हो सकते हैं, वो एग्रीकल्चरिस्ट हो सकते हैं। लगभग यही कैटेगरीज हैं। हम गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं तो जितने भी ये स्पॉन्सर हैं, मैंने टाइप ऑफ स्पॉन्सर आपको बताया, इन सभी को अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड देना होगा। 2 ईयर का आईटीआर देना होगा। 2 ईयर का जो आईटीआर है वो लेटेस्ट 2 ईयर्स का होना चाहिए। उस 2 ईयर के आईटीआर के अंदर हमारा 6 मंथ का गैप होना चाहिए, यानी कि हमारा जो दोनों आईटीआर भरा जाता है उसमें 6 मंथ का गैप कंपलसरी है। रीसेंट जो आईटीआर है उसको लगभग यूनिवर्सिटियां एक्सेप्ट नहीं करती हैं कि एक ही दिन में दोनों साल का आपने आईटीआर भरवा दिया, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। यही जीएस है। ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने जीटी की जगह जीएस किया है
इसको थोड़ा और टफ कर दिया। वो टफ किस चीज़ के बेस पे टफ किया है? प्रूफ। हर चीज़ का वो प्रूफ मांगते हैं, पेमेंट का वो प्रूफ मांगते हैं, आईटीआर का 6 मंथ का गैप होना चाहिए, क्योंकि करंट डेट में हमने आईटीआर भर दिया, इसका मतलब वो व्यक्ति का इनकम रेगुलर नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब में होता है तो उसका एवरी ईयर का आईटीआर होता है, बिजनेसमैन का एवरी ईयर का आईटीआर होता है। ये मैंने बात आपको बताया। अब इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है हमारा फंड्स। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फंड्स में क्या क्या शामिल होता है। देखिए, फंड्स में आप अपना फादर मदर का सेविंग अकाउंट दे सकते हैं, उसमें आप बैलेंस बता सकते हैं। आप किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक की एफडीज बता सकते हैं, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट। आप एजुकेशन लोन बता सकते हैं, जो ऑफर लेटर आपको मिला है यूनिवर्सिटी का, उस ऑफर लेटर के बेस पर आप एजुकेशन लोन अप्लाई कर सकते हैं। मॉर्गेज लोन होता है जिसमें आपको प्रॉपर्टी रखनी पड़ती है। ये हमारा एफडी है, सेविंग है, एजुकेशन लोन है, ये सभी क्या होना चाहिए? नेशनलाइज्ड बैंक के अंदर होना चाहिए। नेशनलाइज्ड बैंक कौन कौन सा है? एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, और भी बहुत सारे बैंक है जिसमें पीएनबी, पीएनएस लाइक। और जो आपका फंड है, आपका एफडी है या सेविंग है, वो मिनिमम 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए। हम अगर अगली बात आपको करें तो वो है कि टोटल फंड कितना रिक्वायर्ड होगा। देखिए, हमें ऑस्ट्रेलिया में अगर फंड शो करना है तो 1 ईयर का हमें ट्यूशन फीस करना होगा, 1 ईयर का लिविंग कॉस्ट करना होगा, और हमें रिटन एयर फेयर करना होगा। तो इसमें जो ट्यूशन फीस है वो तो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, वेरी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन। इसमें अप्रोक्स वो आपका 20,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से लेकर के 30, 35, 40,000 यूएसडी हो सकता है, सॉरी एयूडी हो सकता है। और जो आपका रिटन एयर फेयर है वो 2,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर होगा। हमारा जो लिविंग कॉस्ट है वो $29,710 होगा। तो जो हमारा लिविंग कॉस्ट है 29,710 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, वो सभी के लिए फिक्स होता है। आप बैचलर के लिए जा रहे हैं, आप मास्टर के लिए जा रहे हैं, ये फिक्स होगा। रिटन एयर फेयर है 2,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, वो भी आपका फिक्स होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने जीएस के अंदर जानी। अगर इन चीज़ों का आप पहले से प्री प्लान करेंगे, प्रिपेयर करेंगे इन डॉक्यूमेंट्स को, तो आपको जीएस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब हम जीएस के डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, सारी चीज़ें हमें अटैच करके भेजनी होती हैं यूनिवर्सिटी को। ये हम अपने किसी रजिस्टर्ड एजेंट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, ऑफर लेटर वगैरह। ऑफर लेटर आएगा तो जीएस का प्रोसेस होगा, क्योंकि खुद बच्चा करता है तो उसको प्रॉब्लम होती है, उसको नहीं पता होता कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कैसे लगेगा। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, लगभग कोई भी कंसल्टेंट क्लियरली नहीं बताता। सभी लोग छुपा लेते हैं लगभग, क्योंकि वो स्टूडेंट को पहले बुलाते हैं, उसके बाद उसका काम स्टार्ट करते हैं, उससे पेमेंट लेते हैं, और उसके बाद में पता लगता है कि यार हमारा जीएस तो क्लियर ही नहीं होगा। तो मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा, जो भी ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो प्लीज़ अपने जीएस डॉक्यूमेंट्स को पहले से ही प्रिपेयर करना चालू कर दें। और मैं ये दावा करता हूँ कि अगर आपका जीएस में सारे डॉक्यूमेंट्स एज पर रिक्वायर्ड बाय यूनिवर्सिटी हैं, तो आपका 100% जीएस क्लियर होगा। और जिसका जीएस क्लियर हो जाएगा, उसको फ़ी भरने के लिए एक मेल यूनिवर्सिटी से आएगा। आप अपना फ़ी भरेंगे, आपका सीओईज़ आएगा, आपका हेल्थ कवर भी होगा। सीओईज़ आने के बाद में आपका फाइल लॉजमेंट का काम चालू होगा। तो इससे अगली जो जानकारी होगी और क्या-क्या हमें स्टूडेंट वीज़ा के लिए करना चाहिए, हमारी आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे नीचे ये दिए हुए नंबर पे संपर्क करें। थैंक यू।